अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम टू वुमेंस कॉर्नर। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं सूजी की बर्फ़ी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 कप सूजी ली है। शुगर भी हम 1.5 कप लेंगे। ड्राई फ्रूट आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिस्ता, काजू और नारियल लिया है। इसके अलावा 3 टेबलस्पून हम इसमें इस्तेमाल करेंगे मिल्क पाउडर, 3 से 4 अदद इलायची और 1 टीस्पून मैं इसमें केवड़ा वाटर इस्तेमाल करूँगी। सबसे पहले हमने जिसमें बर्फ़ी को सेट करना है, कोई भी आप मोल्ड वगैरह ले लें, तो उसमें हम सबसे पहले घी ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से ग्रीस करके साइड पे रखेंगे। अब मैं इसको साइड पे रख दूंगी। सबसे पहले हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप पानी लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे शुगर और यहाँ पे हम गाढ़ी सी चाशनी तैयार कर लेंगे। जो हमने शुगर ऐड की थी वो मेल्ट हो गई है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट और पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको कुक करते हुए। अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे साथ इलायची और साथ में यहाँ पे ऐड करूँगी केवड़ा वाटर। अब सिर्फ मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक करूँगी। 2 मिनट के बाद हम यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देंगे और जो चाशनी है ये आपने ठीक ही रखनी है। अब इसे मैं साइड पे रखूँगी। अब आप कोई पैन या कोई कढ़ाई ले लें। इसके अंदर मैंने सूजी ऐड की है और अब हम इसे रोस्ट करेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इसे मुसलसल हिलाते हुए रोस्ट करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रोस्ट करते हुए। आपने इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना और मुसलसल हिलाते हुए आपने इसको रोस्ट करना है। अब जो हमने शीरा तैयार किया था वो हम गरम करेंगे और इसके अंदर हम गरम करके आपने ऐड करना है। ठंडा शीरा आपने इसमें ऐड नहीं करना। तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करते हुए। आपने इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब हम इसको थोड़ा साइड पे करेंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे देसी घी। आप चाहें तो आप डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही हम यहाँ पर ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट। इनको हम मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे यहाँ पे कुक करेंगे। आप चाहें तो आप यहाँ पे बटर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको बटर का फ्लेवर पसंद हो तो। मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर दूँगी और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद अब हम यहाँ पर ड्राई मिल्क ऐड करेंगे। इसको हम यहाँ पे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम यहाँ पर शीरा ऐड करेंगे और शीरे को मैंने दोबारा से गर्म कर लिया है। आपने ठंडा ऐड नहीं करना। और यहाँ पे अब हम उस टाइम तक इसे कुक करेंगे जब तक ये पतीले की साइड्स छोड़ना शुरू नहीं कर देगा। तकरीबन 3 से 4 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। पतीले की जो साइड्स है ये इसने छोड़ना शुरू करती है, तो आपने इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना। अब यहाँ पे मैं फ्लेम ऑफ करूँगी। हमने जो सबसे पहले आप ट्रे कह लें या फिर मोल्ड जिसको आपने पहले ग्रीस करके रखा हो,
उसके अंदर हम इसे ऐड करेंगे। ऐड करके अच्छी तरह से आप इसे फैला दें। अब आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप एंड पे वो ऐड कर दें। मैं यहाँ पर बादाम और पिस्ता ले रही हूँ। ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद जब ये गर्म हो तो उसी टाइम आपने जिस शेप में भी काटनी हो आप उस शेप में इसको कट कर लें, ताकि बाद में आपके लिए मुश्किल ना हो। कट लगाने के बाद अब आप इसे ठंडा कर लें, और ठंडा होने के बाद आप इसे आराम से निकाल सकते हैं और इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our